वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलो इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे, क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। उसके बाद इसमें से हम एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि 14 माइनस वाई, इस तरफ प्लस में था, इस तरफ माइनस में वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 माइनस वाई आ गया। ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आई थी 14 माइनस वाई, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, जो हमारी 14 माइनस वाई जो वैल्यू आई थी, इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को लिख लेता हूँ, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, देखो यहाँ से। ठीक है, जिसमें हम ये x की जो हमारी वैल्यू आई थी इसको पुट कर देंगे x की जगह पे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। ठीक है, y और y ऐड हो जाएंगे तो 14 माइनस 2y आ गया इक्वल टू 4। इसके बाद देखो बच्चों, 2y जो है बराबर हो जाएगा, इस तरफ ये प्लस में, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 आ गया। तो 2y बराबर 2y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो इससे माइनस हो जाएगा, -10 आ जाएगा। और फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 5 से 10, तो या फिर y की वैल्यू 5 आ गई। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें y की वैल्यू को 5 पुट कर देंगे, तो x प्लस ये y की वैल्यू 5 को पुट कर दिया इक्वल टू 14। इसके बाद देखो x इक्वल टू 14 में से 5 माइनस कर देंगे, तो ये 9 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9, और हमें यही फाइंड करना था। हमारी x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बच्चों, फर्स्ट पार्ट करने के बाद चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हम s या t की वैल्यू निकाल लेंगे किसी की भी। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, ये चीज़ दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। s इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया, इस तरफ माइनस में था t, इस तरफ आगे प्लस में आ गया, तो हमारी s की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है पुट s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये जो s की वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, सॉरी इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे इसको हम। ठीक है, सो इक्वेशन सेकंड हमारा ये है, ये देखो ये वाला s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। इसमें हमें s की वैल्यू 3 प्लस t पुट करनी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 प्लस t बाई 3 प्लस, यहाँ पे t है तो t को t ही रखेंगे। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आप प्लस और t को अलग बनाओ। देखो मेरा लगभग सेम ही लग रहा है, ठीक है, पर आपको अलग बनाना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो फिर बाद में। ठीक है, प्लस t/2 इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, 3 2 6, इस कैल्शियम आ गया। ठीक है, फिर ऊपर आ जाएगा, देखो ये जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6 आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2t आ जाएगा, यहाँ पे 2t आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर 2 1 2, 2 3 6, 3 बार में डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3t आ गया। देखो बच्चों, ये 6 प्लस 2t प्लस 3t, ठीक है, इक्वल टू 6। बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर। जब हम 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। 6 प्लस 2t प्लस
3t इक्वल टू, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपल इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2t + 3t 5t हो जाएगा, तो ये 5t आ गया। ठीक है, और इस तरफ जब ये 36 है और ये 6 प्लस में इसको इस तरफ भेजेंगे तो -6 आ जाएगा। 36 में से -6 को माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 आ गया। तो t बराबर, देखो 30 के नीचे 5 डिवाइड में आ जाएगा इस तरफ, तो t की वैल्यू कितनी 6 आ जाएगी। ठीक है, हमारी t की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में t की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ s - t = 3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, देखो यहाँ से। ठीक है, इसमें हमें t की वैल्यू पुट करनी है 6, जो हमने अभी फाइंड किया था। तो s - 6 = 3। देखो ये माइनस में इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 + 6, s = 9। ठीक है, हमें s और t की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन और फर्स्ट के 2 पार्ट को कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजिली समझ में आ रहा होगा। चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट को। सेम इसमें भी हमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया है। ठीक है, मानने के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे। 3x - y = 3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 3 इधर प्लस में इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, -3x। तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई, -y = 3 - 3x। सो बच्चों हमें फाइंड करना था y, पर हमारा आया है -y। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे y कॉमन ले लेंगे पूरे इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर y कॉमन ले लिया। y कॉमन लेने का मतलब क्या है, जो साइन है उसको चेंज कर दो। y यहाँ पर माइनस में था तो प्लस में आ गया। ठीक है, फिर इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3 प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 3x यहाँ पर माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +3x और ये -3। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू 3x - 3, ये आ गया। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट y = 3x - 3, यानी y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। जो हमारा इक्वेशन सेकंड है ये, इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x - 3y = 9। y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। 9x - 3 × 3x - 9 = 9। ठीक है, ये देखो बच्चों क्या है, 9x - 3 3 = 9x माइनस प्लस 9 = 9 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 = 9। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करोगे और 9 = में 9 आ गया, यानी कि वेरिएबल आपस में डिवाइड हो गया और 9 = 9 आ गया, या फिर सिर्फ नंबर ही बचा, तो आपको याद रखना है कि हमेशा इस टाइप के इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, सो बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सॉल्व करते समय वेरिएबल आपस में डिवाइड हो जाते हैं और नंबर लास्ट में बचता है और वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में क्या है, 0.2x + 0.3y = 1.3। यहाँ पर देखो तो आप सभी वैल्यूज़ डेसिमल में है। अगर आप डेसिमल में सॉल्व करोगे तो आपको हो सकता है दिक्कत आए, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो डेसिमल है एक डिजिट से पहले हट जाएगा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, 4x + 5y = 23। ठीक है, सो बच्चों अब हम सेम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और फिर से हम वही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे, 2x + 3y = 13। ठीक है, इसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे
एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये प्लस में है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये आ गया। और यहाँ पर एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड में हो गया, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 3y/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की जो वैल्यू है जो कि क्या है 13 माइनस 3y/2, इसको हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें हम पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू को। तो इक्वेशन सेकेंड लिखता हूँ, 4x + 5y = 23, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y = 23, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, 2 × 2, 2 × 4, तो इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 और इंटू में 13 माइनस 3y प्लस 5 = 23। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 × 2 = 26 माइनस 3 × 2 = 6y प्लस 5y = 23 आ गया। तो यहाँ पर देखो ये 5y और ये माइनस 6y = ये 23 है, इस तरफ 26 को ले जाएंगे तो माइनस 26 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको जब हम माइनस कर देंगे तो ये तो -3 आ जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये -y आ जाएगा, तो -y = -3 आ गया। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y की हमारी कितनी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। सो बच्चों अब जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है बच्चों हमारा, 2x + 3y = 13, ये है, इसमें हम y की वैल्यू 3 को पुट कर देंगे। तो 2x + 3 पुट कर देंगे यहाँ पे y की वैल्यू, 3 × 3 = 13 आ गया। ठीक है, तो ये 2x + 3 3 = 9 = 13, 2x = 13 माइनस 9 आ गया, तो 2x = 13 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। फिर हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू x = 2 आ गई और y = 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि 5th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है, √2x + √3y = 0, देन √3x - √2y = 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम लेंगे √2x + √3y = 0, इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x = इस तरफ प्लस में, इस तरफ आगे माइनस में आ जाएगा, तो -√3y। ठीक है, अपॉन यहाँ पर x है तो √2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया ये। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -√3y/√2। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो x की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पुट x = -√3y/√2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, ये है बच्चों, ये देखो √3x - √2y = 0, ये चीज़ है। x की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 × -√3y/√2, ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, फिर -√2y = 0। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे। सो बच्चों फिर यहाँ पे जब √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा √3 से तो क्या होगा, देखो जब भी रूट के अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती है, जैसे अभी √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा। जब भी रूट के अंदर दो वैल्यूज़ की पेयर बनती है तो रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर ये क्या 3 आ जाएगा। ठीक है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे, -3y/√2 और यहाँ पे -√2y/1 = 0। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर देखो √2 है और यहाँ पे 1 है, तो √2 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने √2 लिख लिया। √2 लिखने के बाद ऊपर में देखो बच्चों यहाँ पर -3y है, तो यहाँ पर क्या आ गया -3y और यहाँ पर -2y। सो बच्चों इसका रूट कहाँ चला गया, अब देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या था √2/1 था,
इनटू में हमारा एलसीएम √2, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब ये आपस में √2 इंटू √2 होगा, √2 इंटू √2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जब भी पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो √2 जो है वो 2y बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 आ गया। बच्चों देखो ये -3y और -2y -5y हो जाएगा, तो -5y इक्वल टू, देखो बच्चों √2 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 इंटू √2 जो कि 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 बाई -5 और 0 बाई -5 0 आ जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, ठीक है। अब ये जो हमारी y की वैल्यू 0 आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। √2x प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों देखो √2x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो √2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे देखो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ पर एक कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं इसका 6th पार्ट, जो कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया और क्वेश्चन सेकंड क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम ले लेंगे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 2 1 2 2 3 6, 3 आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 9x माइनस 3 1 3 3 2 6, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 10 y आ गया यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू में -2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अब, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 12 -12 आ गया ये। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो -12 है, ठीक है। ये सर माइनस में इस तरफ आगे प्लस में आ गया, प्लस 10y और अपॉन में 9, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 10y माइनस 12/9, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। सो बच्चों ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। हमेशा हम क्या करते हैं x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पर हम इस बार नहीं करेंगे। इस बार क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में पुट करने से पहले जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेके 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, 13/6 आ गया। फिर हम यहाँ पे कहेंगे 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, जो कि हमने इक्वेशन सेकंड को ही सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 10y, यानी कि जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ये 10y माइनस 12/9 इन इक्वेशन थर्ड। अब इस बार हम सेकंड नहीं थर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमने सेकंड को सिंप्लीफाई करके थर्ड बना लिया, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये है 10y माइनस 12/9, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। ये बच्चों 3 है, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो बच्चों सॉल्व करने के लिए सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 9 इन दोनों में, ठीक है। 9 एलसीएम लेने के बाद ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20y माइनस 12 टू द 24 देन प्लस 9 3 सा 27y इक्वल टू 13। सो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने यहाँ पर 1 लिख के यहाँ पे और इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। इसके नीचे आप 1 लिख लेंगे और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, फिर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब आगे करते हैं 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 13 इंटू 9,
अब हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 27y प्लस 20y, तो ये आ जाएगा 47y इक्वल टू 13 इंटू 9, ये बच्चों 24 है। ये जो इधर फिर यहाँ पर ये जो 24 है माइनस में इस तरफ आके प्लस में आ जाएगा प्लस 24। ठीक है बच्चों, 47y इक्वल टू 39 जा 117 प्लस 24, देन 47y इक्वल टू 117 में 24 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 141, देन y की वैल्यू आ जाएगी 141/47, देन हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 141/47। फिर हम इसको भाग कर देंगे 1 और ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो मैं अब लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके निकाल सकते हो, या फिर जो आपने यहाँ पर ये x वाला इक्वेशन एक बना लिया था इसमें भी पुट करके निकाल सकते हो। मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4 इसको, ठीक है, और मैं इसको भी इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 4 के x इक्वल टू 10y माइनस 12/9 ये है, इसमें हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे 10 इंटू 3 माइनस 12/9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 3 30 माइनस 12/9। जब 13 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 और 18/9, 9 1 9 9 2 18, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। ठीक है, सो बच्चों इसमें मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, जब हमने इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट की थी तो वैल्यू पुट करने से पहले हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया था। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको इक्वेशन 3 मान के फिर हमने सॉल्व किया, और लास्ट में हमने जब हमने y की वैल्यू आ गई तो जब हमें x निकालना था तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट नहीं किया, बल्कि कि जो हमने x निकाला था उसी में हमने उसको इक्वेशन 4 मान के पुट करके वैल्यू, और x हमारी 2 आ गई। ठीक है, सो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या बोला गया है, हमें एक ये लीनियर इक्वेशन गिवन है और एक ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। उस वैल्यूज़ को ये जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर देंगे, y और x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और फिर इसमें से हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं पहला लीनियर इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, जिसको मैं नंबर 1 मान लेता हूँ। फिर ये हमारा दूसरा था, इसको लिख लेता हूँ 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको मैंने सेकेंड लीनियर इक्वेशन मान लिया। अब क्या करेंगे, सेम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसे हम पहले सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख के हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसमें से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो x क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 11 है, ये इधर प्लस में सिर्फ आके माइनस आ जाएगा माइनस 3y, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 11 माइनस 3y/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू जो है 11 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी जो इक्वेशन सेकेंड है हमारा इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसमें ये जो x है इसकी जगह पे हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y/2, ये चीज़ है, माइनस 4y, देखो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, उसके बाद माइनस माइनस फिर 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये चीज़ लिख लें यहाँ पर, समझ आया आपको। इसके बाद अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कट गया। फिर यहाँ पे क्या बचा है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये बचा। फिर यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7y आ जाएगा, और ये 11 प्लस में इस तरफ आ गया माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 24 माइनस 11 आ गया। तो माइनस 7 इक्वल टू 24 में 11 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35।
फिर y बराबर क्या आ जाएगा -35, ये इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ के डिवाइड में तो -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, तो y की क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई। ठीक है, हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो बच्चों हमें यहाँ पर y की वैल्यू पता चल गई थी 5। अब हमने क्या किया, इसके आगे जो ये हमारा था x = 11 - 3y/2 जो हमने x की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, y की वैल्यू को 5 पुट कर दिया तो 5 3 15 हो गया। 15 में से 11 माइनस कर दिया तो यहाँ पर -4 आ गया। ठीक है, और नीचे 2 था डिवाइड में, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो -2 आ गया, यानी x की वैल्यू हमारी -2 आ गई। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू भी 5 आ गई और x की वैल्यू भी -2 आ गई। अब क्या करेंगे, हम y और x की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसमें पुट कर देंगे। सो बच्चों ये हमारी इक्वेशन y = mx + 3। सो इसमें हमें पुट करना है, y की वैल्यू देखो यहाँ पर 5 है तो हमने यहाँ पर 5 पुट कर दिया, = m × x की वैल्यू क्या है -2 तो -2 लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पर +3 तो +3 लिख लिया, +3 है इस तरफ आके -3 हो जाएगा और ये प्लस का 5 ही रहेगा, = m - 2। अब देखो +5 और -3 2 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा m × -2। अब देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा तो 2/-2 और यहाँ पर क्या है m है, ये जो -2 था सिर्फ में आके डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो 2 1 2, 2 1 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और माइनस का साइन, तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई, m = -1। देखो यहाँ पे जब हम बात कर देते हैं यहाँ पर सिर्फ -1 बचा तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 3.2 का कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, जो नीचे प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को पढ़ के हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और फॉर्म करने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 नंबर्स इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो हमें फाइंड करना है कि 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, और एक नंबर जो है वो दूसरा नंबर का 3 गुना है। तो हमें पता करना है कि वो कौन कौन से नंबर हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर्स को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो हमारे नंबर है उनको हम लेट कर लेंगे। सो बच्चों हम क्या लेट कर लेंगे, जो हमारा पहला नंबर है वो x है और जो दूसरा नंबर है वो y है। ये चीज़ हमने लेट कर लिया, क्योंकि हमें नंबर्स को ही फाइंड करना है तो हमने नंबर्स को ही लेट कर लिया। अब ये करने के बाद हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, द डिफरेंसेस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, यानी कि किसी 2 नंबर का डिफरेंस 26 है। 2 नंबर क्या है, x और y है हमने जो माना है, तो x और y का डिफरेंस 26 है। तो हम पहला इक्वेशन इस तरीके से बना लेंगे, x - y = 26, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखो इसके बाद क्या बोला गया है, 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स। देखो इसमें बोला है एक नंबर जो है दूसरे के 3 गुना है। यहाँ पर x - y है, यहाँ पर जाहिर सी बात है x जो है वो बड़ा है, तभी तो माइनस करने पे प्लस में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x ही वो 1 नंबर है जो 3 गुना है किसी दूसरे नंबर के। जब ये हमारा x है तो हमारा दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली y हो जाएगा, तो ये क्या 3y हो जाएगा, यानी कि ये एक अकेला जो है वो 3y के बराबर है, यानी कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर x इज़ 3 टाइम्स द अदर जो हमारा y है। तो इस तरीके से हमने दूसरा इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। ठीक है, ये हमारा x - y = 26, x - y = 26, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x क्या आ जाएगा 26 + y। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे इक्वेशन नंबर 3 में जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x = 26 + y, यानी कि ये जो हमारी x की वैल्यू आई है 26 + y, x = 26 + y, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। ये जो हमारी वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, x = 3y,
ये चीज़ दे रखा है, और x की वैल्यू हमारी ये है 26 प्लस वाई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26 प्लस वाई इक्वल टू 3y। देन देखो यहाँ पर y है, इस तरफ 3y है, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 26 इक्वल टू 2y आ गया। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 2 जा 26 होता है, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 13। तो इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो y हमारा 13 आया है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों, x इक्वल टू 26 प्लस वाई, और हमें यहाँ पर y की वैल्यू को 13 पुट करना है। तो x इक्वल टू 26 प्लस वाई की वैल्यू 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। तो बच्चों देखो x की वैल्यू हमारी आ गई 39 और y की वैल्यू कितनी आ गई 13। और हमने जो फर्स्ट नंबर लिया था वो क्या था, हमारा फर्स्ट नंबर जो था वो था हमारा x, और x क्या है 39, तो ये 39 आ गया, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड नंबर था वो हमने क्या लिया था y, और यहाँ पर y क्या है बच्चों, वो है 13, तो ये आ गया 13। यानी हमारा पहला जो नंबर था वो 39 था और जो दूसरा नंबर था वो 13 था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, सबसे पहले अब 3 का सेकेंड प्रॉब्लम जो है उसको पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे बनते हैं, जब हम 2 एंगल्स को ऐड करते हैं तब बनता है, ठीक है। तो 2 एंगल्स हैं, ठीक है, उनमें जो एक बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। जैसे 2 एंगल्स होंगे उसमें, ठीक है, तो उनमें से कोई एक एंगल बड़ा होगा, तो जो बड़ा एंगल है ना वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा बड़ा है। तो हमें बताना है बड़ा वाला कितना है और जो छोटा वाला एंगल है, स्मॉलर एंगल है, वो कितना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उनको लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, हमने लेट कर लिया है द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई, यानी कि इन दोनों एंगल में से जो बड़ा वाला एंगल है वो x है और जो छोटा वाला एंगल है वो y है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो बड़ा वाला एंगल है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, जो छोटा वाला एंगल है उससे 18 बड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफरेंस बताया जा रहा है, यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है और छोटा वाला एंगल है उनके बीच का डिफरेंस 18 है। तो बड़ा वाला एंगल x हो गया और छोटा वाला y है, तो x डिफरेंस यानी कि छोटा वाला y इक्वल टू 18 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हम बना सकते हैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, देखो इसमें क्या लिखा है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हम ले सकते हैं। यानी सप्लीमेंट्री एंगल को, 2 एंगल को जोड़ के बनाते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने ले लिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 प्लस वाई, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने क्या किया, x यहाँ पर है, y को मैंने राइट साइड भेज दिया तो ये माइनस से प्लस आ गया, और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और हम इक्वेशन ले लेंगे इसको थर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी जो x की वैल्यू आई है x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकेंड, यानी जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था इसमें हम x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 18 प्लस वाई। तो सेकेंड इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 18 प्लस वाई है और x यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 18 प्लस वाई, फिर ये प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा, y 2y हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस, तो माइनस 18 आ गया। तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 18 जाएगा तो यहाँ पे 162 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 162/2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81,
अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 माना था, इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 3, यानी जो हमारा इक्वेशन 3 था, इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 81 को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। सो बच्चों इक्वेशन 3 हमारा क्या था, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, और हमें इक्वेशन 3 में y इक्वल टू 81 पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू 18 प्लस वाई की वैल्यू 81 है, देखो तो यहाँ पर 81 लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा आ जाएगा 99। 18 प्लस 81 इक्वल टू 99। ठीक है, और सबसे ऊपर हमने x को क्या लिया था, लार्जर एंगल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लार्जर एंगल। लार्जर एंगल क्या था, हमारा x था जो कि 99 डिग्री आ गया, और स्मॉलर एंगल क्या था, स्मॉलर एंगल हमारा y था जो कि कितना आ गया हमारा यहाँ पर, देखो y कितना 81 डिग्री, 81 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया है, एक क्रिकेट टीम की कोच है, ठीक है, उसने अपनी टीम के लिए 7 बैट और 6 गेंद खरीदी। ठीक है, इन सभी का जो कुल प्राइस हुआ, टोटल प्राइस हुआ वो 3800 रुपये हुआ। ठीक है, अब बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल और खरीद लिया, तो इसके लिए उसे कितने पैसे देने पड़े, 1750 रुपये। तो हमें बताना है कि एक बैट और एक बॉल की क्या प्राइस है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लेट कर लिया है कि जो एक बैट की कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, जब उसने पहली बार खरीदा था तो 7 बैट और 6 बॉल खरीदा था इतने रुपए के लिए। हमने बैट को क्या माना है x और बॉल को क्या माना है y, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर पहले 7 बैट लिया गया था तो ये 7x हो गया। ठीक है, फिर प्लस 6 बॉल तो 6y, क्योंकि हमने बॉल को y लिया है तो ये 6y आ गया। ये इक्वल टू कितनी रुपीज़, तो 3,800 रुपीज़। उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। अब सेकंड कैसे बनाएंगे बच्चों, सेकंड के लिए देखो, जब उसने दूसरी बार खरीदा था तो 3 बैट्स और बैट क्या है हमारा x है तो 3x आ गया। ठीक है, फिर प्लस 5 बॉल्स और बॉल क्या है हमारा y है तो ये 5y आ गया, इक्वल टू कितने रुपीज़ के लिए, 1,750 रुपीज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दोनों इक्वेशन बन गया। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये चीज़ है। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3800 है। यहाँ पर देखो y प्लस में, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, -6y। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके नीचे डिवाइड में आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसको ले लिखा हम इक्वेशन नंबर 3। सो बच्चों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, जो x की वैल्यू है हमारी 3800 माइनस 6y बाई 7, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड, जो हमारा इक्वेशन सेकंड है इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये x की वैल्यू को, तो हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को यहाँ पे, तो देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y, ये हमने यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दिया है, प्लस 5y इक्वल टू 1750, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जब मैं 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 11,400। ठीक है, और माइनस 6 3 सा 18y, और डिवाइड में आ जाएगा 7 प्लस 5y, और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख लिया, इक्वल टू 1750। अब मैं क्या करूँगा,
इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लूँगा, तो इन दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, तो 11,400 ही रह जाएगा और माइनस 18y। अब देखो ये 1 है, 1 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 से 35, तो प्लस 35y आ गया, इक्वल टू में 1750 आ गया। और इसके नीचे भी 1 हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे। सो बच्चों इस तरफ क्या बचेगा फिर हमारे पास 35y, ये 35y माइनस 18y इक्वल टू 1750 इंटू 7, ये से 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 11400। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जब 35 में से 18y को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 17y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 12,250, और ये प्लस माइनस माइनस 11,400। ठीक है, जो कि ये वाला है, इस तरफ हम लेके आए थे। उसके बाद 17y इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 850, और y बराबर 850/17, और जो 70 से भाग करेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, 17 × 17 और 17 5 से 85, और ये 5 का 0, तो y बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है बच्चों, अब y की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। बच्चों ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया था ऊपर में, x की वैल्यू जो निकाली थी, इसमें हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो अभी अभी हमने फाइंड किया है। सो बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3, यानी जो हमारा इक्वेशन 3 था, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y/7, इसमें हम y की जगह पे 50 पुट कर देंगे। ठीक है, जो अभी अभी हमने यहाँ पे 50 फाइंड किया था इसको, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50/7, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3800 माइनस 6 5 30, यानी कि 300/7 आ गया। अब x इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने से आ जाएगा 3500, और नीचे 7 7 × 7 7 5 35, तो ये 5 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 500। ठीक है, तो बच्चों हमारी x की वैल्यू आ गई 500 और y की वैल्यू आ गई 50। और हमने x क्या माना था, सो बच्चों हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी एक बैट हमने x माना था, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 500 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, वो हमने y माना था, और वो कितना आ गया, 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया फाइंड, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़, and for a journey of 15 km the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? क्वेश्चन तो बच्चों थोड़ा बड़ा लग रहा है पर ये है आसान। ठीक है, बस अब ध्यान से समझना। बच्चों सबसे पहले क्या बोला गया, हिंदी में समझो। एक टैक्सी है किसी शहर में, ठीक है, उसमें होता क्या है, जैसे आपको कहीं जाना है मान लो, ठीक है, तो जाने के लिए जैसे आप टैक्सी को बुक करोगे तो बुक करते ही आपको फीस लगेगी। ठीक है, बुक करते ही आपने कुछ पैसे दिए। ठीक है, तो पैसे देने के बाद आप जिस जगह जाओगे वहाँ जाने में जितना भी डिस्टेंस लगेगा, जितना भी किलोमीटर लगेगा, उस किलोमीटर का भी अलग से पैसा लगेगा आपको। यानी कि आपको 2 पैसे देने पड़ेंगे, एक तो टैक्सी बुक करने का पैसा, और दूसरा जहाँ जाओगे वो कितनी दूरी पे है, उसका कितना किलोमीटर आता है, उसका पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको इजीली समझ आएगा। जब कोई आदमी 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये देता है। तो देखो इसमें क्या है, एक तो 10 किलोमीटर का भी पैसा है जो 105 रुपये इसमें आता है। ठीक है, और एक टैक्सी बुक करने का भी फीस है। ठीक है, सेम इसमें भी जब कोई दूसरा इंसान 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपये लगते हैं। किस बात की, एक तो टैक्सी बुक करने के और दूसरा 15 किलोमीटर का। ठीक है, तो 2 फीस लग रही है। तो हमें बताना है
कि फिक्स्ड चार्ज क्या है, यानी कि जो फीस लग रही है हमारी कहीं भी जाने की, वो फीस कितनी लग रही है, यानी कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, और साथ ही में हर 1 किलोमीटर का कितना रुपीस लग रहा है। ठीक है, और हमें ये भी बताना है कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितनी रुपीस लग जाएगी टोटल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट दिया गया जो कि मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। चलो अब इसका हम डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन में क्या लेट कर लिया है कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, यानी कि जो टैक्सी बुक करते ही हमें फ़ीस देनी पड़ेगी, वो एक्स रुपीज़ है, और जो किलोमीटर के साथ हमें पैसा देना पड़ेगा, पर किलोमीटर जो हमें पैसा देना पड़ेगा वो वाई रुपीज़ है। ठीक है, ये चीज़ मैंने लेट कर लिया है। अब हमें दो इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए हमें 105 रुपये पे करने हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर में क्या आएगा, एक तो हमें फिक्स्ड चार्ज जो कि एक्स है, ठीक है, प्लस 10 किलोमीटर का भी, तो किलोमीटर का क्या वाई है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई इक्वल टू कितने रुपीज़ पे करने, 105, तो 105। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड को भी फॉर्म करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगा, देखो किसी जर्नी में 15 किलोमीटर की जर्नी में 155 रुपये, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो एक्स एक फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, फिर 15 किलोमीटर जो कि 15 वाई, जो कि हमने किलोमीटर को वाई लिया है, ठीक है, जो कि कितने रुपए हमें पे करने हैं, 155, इसको ले लिया हमने सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, और उसके बाद हम 25 किलोमीटर का भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हम लेंगे x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 105 माइनस 10y। देखो यहाँ पर 10 प्लस में था, इस तरफ आगे माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और ये जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड आया है इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में जो हमारी x की वैल्यू आई है 105 माइनस 10y, इसको पुट कर देंगे। सो हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है बच्चों, वो है x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, और x की वैल्यू हमें 105 माइनस 10y लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब देखो 10y और 15y ये माइनस हो जाएगा, तो 5y बचेगा यहाँ पे। बच्चों यहाँ पर देखो 105 प्लस में है, और जब ये इस तरफ आएगा तो 105 माइनस में हो जाएगा, तो 105 जो है ये माइनस का है। ठीक है, और ये बीच में यहाँ पे प्लस साइन है 105 माइनस का, तो 155 माइनस 105 आ गया। 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 50, और इस तरफ 5 मल्टीप्लाई में है, नीचे आगे डिवाइड, इस तरफ आगे डिवाइड में हो जाएगा नीचे, तो 5 आ गया, 5 बन जाए 5, ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई हमारी। ठीक है, अब जो 10 हमारी वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे जो हमने माना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड में मैं y की वैल्यू को 10 को पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा ये था ऊपर, वो क्या था, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, और यहाँ पे y की वैल्यू 10 पुट कर दूंगा, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 है y की वैल्यू, तो 10 आ गया मल्टीप्लाई में, x इक्वल टू 105 माइनस 100 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 105 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। और बच्चों हमने शुरुआत में क्या माना था, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो x है, तो इस हिसाब से हमारा फिक्स्ड चार्ज कितना आ जाएगा, फिक्स्ड चार्ज आ जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है, और पर किलोमीटर चार्ज कितना आ जाएगा, पर किलोमीटर चार्ज जो कि हमारा y था, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया, 10 रुपीज़। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक कर लिया, आपको पूरा समझ में आया होगा, पर हमें इसमें एक और चीज़ फाइंड करना है, वो ये चीज़ फाइंड करना है
कि अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको फाइंड करते हैं। सो बच्चों, अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो कैसे जाएगा? सबसे पहले तो टैक्सी बुक करेगा, और टैक्सी बुक करते ही उसको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, और फिक्स चार्ज हमने क्या माना है? एक्स। तो हमारा फिक्स्ड चार्ज एक्स हो गया, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। प्लस उसको 25 किलोमीटर जाना है तो 25, ठीक है, किलोमीटर क्या था? पर किलोमीटर वाई था, तो 25 वाई इक्वल टू हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, वही हमें फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एक्स हमें पता है फिक्स चार्ज जो कि 5 रुपीज़ होगी, जो कि अभी अभी हमने फाइंड किया है, तो 5 प्लस 25, और वाई क्या है जो कि अभी हमने फाइंड किया है, जो कि 10 है, जो कि पर किलोमीटर चार्ज है, 10 आ गया। अब देखो 5 प्लस 25 इंटू 10 250, 5 प्लस 250 कितना आ जाएगा? 255 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा? चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना देना पड़ेगा? 255 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका बचा हुआ पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या बताया गया इसमें कि कोई फ्रैक्शन है, उसमें अगर हम 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं तो उसका आंसर 9/11 बन जाता है। ठीक है, और फिर उसी फ्रैक्शन में अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसका आंसर जो है 5/6 बन जाता है। तो हमें बताना है वो कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लेट कर लिया है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको मैंने एक्स मान लिया और जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने वाई मान लिया, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही फाइंड करना है। ठीक है, जब भी जो भी फाइंड करना हो उसी को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? जब 2 को ऐड करते हैं तो 9/11 बन जाता है। तो मेरा फ्रैक्शन क्या है? एक्स बाई वाई है, जो कि मैंने लेट किया है। और जब मैं इसको 2 को ऐड कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11 बन जाता है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, जब मेरा इसी इक्वेशन में 3 को ऐड कर देते हैं तो 5/6 बन जाता है। तो मैं 3 को भी ऐड कर देता हूँ। एक्स वाई वाई मेरा फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, तो ये 5/6 बन जाता है। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व कर देंगे। सो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एक्स बाई वाई प्लस 2/2 इक्वल टू 9/11 ये है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 11 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को पूरा इससे। तो 11 इंटू पूरा ऊपर x प्लस 2 इक्वल टू देन 9 इंटू पूरा ये 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने +2 कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। देन अब मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू एक्स, 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब देखो इस तरफ x है, इस तरफ y है, हमें इन दोनों में से किसी एक को निकालना है, तो मैं x को निकाल लेता हूँ। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9y प्लस 18 बाई, देखो x के साथ मल्टीप्लाई में 11 है, इस तरफ आके डिवाइड में आ गया, और ये यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आके माइनस में 22 आ गया। ठीक है, तो हमारी x की क्या वैल्यू आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई है 9y प्लस 18 माइनस 22/11। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, और हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। सो बच्चों हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था? x प्लस 3/y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। अब देखो इसमें अगर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर। जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा 6 इंटू में x प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू में y प्लस 3, ये चीज़ आ गया। 6 इंटू करेंगे 6x प्लस 6 इंटू 3 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 ज़ा 15, ये आ गया। अब देखो हम इसमें से क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो इधर मैंने 6x लिख लिया। ठीक है,
और इस तरफ ये 5y है, मैं इसको इस तरफ में ले आता हूँ तो -5y आ गया। इस तरफ में ले जाऊँगा तो 15 और इस 18 को इस तरफ ले आऊँगा तो -18 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये आ गया सिंप्लीफाई होके। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड जो था उसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे और हम इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा नया बना है इसमें हम वो x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। जो हमारा इक्वेशन 4 ये नया आया है इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, हमारी x की वैल्यू ये थी 9y प्लस 18 माइनस 22/11, ये हमारी x की वैल्यू तो जो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर -5y इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 9 54, 54y आ गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर देखो इसको माइनस कर सकते हैं, 18 में से -22 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4। फिर -4 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 24, तो -24 आ गई। देन -5y और नीचे में 11 है इक्वल टू -3 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे 1 लिख के इनका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 11 ही है तो कुछ चेंज नहीं होगा। 54y माइनस 24, फिर यहाँ पे -1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। फिर 11 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 55y आ गया इक्वल टू में -3। देन बच्चों यहाँ पे हम नीचे 1 लिख सकते हैं और फिर इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर 1 जब इससे पूरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 54y माइनस 24 माइनस 55y आ गया। और इस तरफ में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आ गया। अब देखो यहाँ पर 54 है, यहाँ पे 55 है तो ये -y आ गया, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे -33 है, ये माइनस में इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा तो +24 आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 में 24 को माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। और इस तरफ भी माइनस है और ये बड़ा है तो इसका साइन भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया प्लस आ गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 9 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर 3 कौन सा था हमारा। बच्चों ये जो हमने शुरुआत में जब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके x की जो वैल्यू निकाली थी ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसको मान लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में जो अभी हमने y की वैल्यू निकाली है उसको पुट कर देंगे। बच्चों यहाँ पर मैंने निकाल लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारा इक्वेशन 3 क्या था, x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22/11, ये चीज़ था। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम 9 पुट कर देंगे। तो देखो x इक्वल टू 9 पुट करेंगे, 9 9 से 81 प्लस 18 में से ये 22 जाएगा तो -4/11 आ गया। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 18 माइनस 4 आ जाएगा कितना बच्चों, 77 और नीचे 11 है, 11 में से 11 से मुझे 77 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है बच्चों। और हमारा फ्रैक्शन में क्या था, जो हमने किसको क्या माना था, हमने न्यूमरेटर को x माना था और x क्या आ गया हमारा 7 आ गया। और डिनोमिनेटर को क्या माना था हमने, डिनोमिनेटर को y माना था जो कि हमारा 9 आ गया। और हमारा फिर ये फ्रैक्शन कितना आ गया, जो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 7/9, ठीक है। ये फ्रैक्शन हमें फाइंड करना था और ये हमारा आ गया 7/9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percent ages? बच्चों ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, पर आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, चलो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बच्चों नोट कर लिया, लेट एज ऑफ जैकोब बी x एंड एज ऑफ हिज सन बी y। तो सबसे पहले मैंने जैकोब की एज को x ले लिया है और उसके बेटे की एज को y ले लिया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, देखो इस क्वेश्चन में 2 बातें हैं, एक हम प्रेजेंट में हैं अभी, ठीक है, एक हमें इसमें फ्यूचर का बताया गया है, एक हमें पास्ट का बताया गया है, ठीक है। तो हम दोनों का एक एक केस लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा आफ्टर 5 years, यानी 5 साल बाद, और ये क्या है बिफोर 5 years, मैंने इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है।
तो बच्चों मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, देखो इसमें क्या बोला गया है, एक जैकोब है, ठीक है, उसका एक बेटा है। इसमें बताया गया है जो 5 साल बाद है वो जैकोब की एज जो है वो उसकी बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और 5 साल पहले जो था जैकोब का एज वो 7 गुना ज़्यादा था अपने बेटे से। तो हमें बताना है उनकी प्रेजेंट एज क्या होंगी। तो ऐसे तो बताना मुश्किल है, तो इसीलिए मैं आपको आफ्टर 5 ईयर्स और बिफोर 5 ईयर्स करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या बोला है इसमें, हैंस 5 ईयर्स द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स। तो सबसे पहले मैंने जैकोब की एज को एक्स मान लिया है, ठीक है। और 5 साल बाद की बात की जा रही है, तो जैकोब की एज में मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स प्लस 5 कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर क्या बोला है, उसकी जो सन की एज है वो 3 टाइम्स है ऑफ हिज सन। तो सन की एज 3 टाइम है, सन की एज क्या है इसमें, वाई है, और 5 साल बाद तो 5, ठीक है। अगर हम बाद का निकालेंगे तो 5 ऐड कर देंगे, और पहले का निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने प्लस कर दिया 5, 5 साल बाद बोला जा रहा है 5 ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या है, जैकोब की एज अपने सन की एज से 3 गुनी ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वल टू में कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। तो देखो अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। x इक्वल टू 3y प्लस 5 3 15 माइनस 5 आ गया, तो x इक्वल टू 3y प्लस 10 ये आ गया, और ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। अब बच्चों हम बिफोर एज का निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो बिफोर एज, तो सबसे पहले जैकोब की एज तो x है, ठीक है, 5 साल पहले यानी कि x माइनस 5, ठीक है। और उसकी बेटे की एज देखो 5 साल पहले क्या बताई गई है, 7 टाइम्स। तो उसका बेटे की एज क्या है, y, देखो यहाँ पर सन की एज y है, ठीक है। और 5 साल पहले तो -5, और यहाँ पर 5 साल पहले क्या थी उसकी बेटी की एज, 7 टाइम्स, तो इसको हमने 7 टाइम्स कर दिया। और ये किसके बराबर थी, उसके पिता की एज की, तो हमने इक्वल टू कर दिया, ये इसकी पिता की एज हो गई, ये उसके बेटे की एज हो गई। अब हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू 7y, 7 5 ज़ा माइनस 35, तो x इक्वल टू 7y, इधर माइनस में इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो -35 प्लस 5 इक्वल टू -30 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7y माइनस 30, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो बच्चों जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू -30, ये जो प्लस में था इस तरफ लेके माइनस में जाएंगे, ठीक है। और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने आफ्टर एज कैसे निकाला है, बिफोर एज कैसे निकाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। सो बच्चों यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकल चुकी है पहले ही, x इक्वल टू 3y प्लस 10, तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी हमने इक्वेशन सेकेंड बनाया था ये, इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे x की जगह पे, तो x जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3y प्लस 10 माइनस 7 इक्वल टू -30। देखो इस इक्वेशन में हमने इस वैल्यू को पुट कर लिया, देखो इक्वेशन क्या था, x, जो कि हमारा ये चीज़ है x, फिर -7 फिर इक्वल टू -30, ठीक है। इसमें हमने x को पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये y है, ये y है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4y इक्वल टू -30, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -30, और -10 कितना हो जाएगा, -40। तो बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40 बाई -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब जो ये y की वैल्यू 10 आई है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ताकि हमारी y की वैल्यू निकल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने y की वैल्यू 10 पुट कर दी, x इक्वल टू 3 इंटू 10 इसमें हमने पुट किया था, ठीक है, प्लस 10, तो x कितना देगा, 3 इंटू 30 प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो बच्चों इस तरीके से देखो y की वैल्यू हमने निकाल ली 10 और x निकाल ली 40, और हमने x के लेट किया था एज ऑफ जैकोब, तो जैकोब की एक x थी, तो x हमारा 40 आ गया, तो 40 ईयर्स आ गया। उसके बाद एज ऑफ सन,
एज ऑफ सन हमने किसको लेट किया था, वाई को किया था, और वाई हमारा 10 है, तो आ गया 10 ईयर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।